हाय गाइस, वेलकम। आज के पांड्या स्टोर के एपिसोड में दिखाया जाता है कि डॉक्टर आती हैं और धरा को चेक करती हैं और कहती हैं वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं होगा। बाकी प्रेगनेंसीज में हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट्स एक्टिव रहें, पर इनका केस थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप सभी लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर डॉक्टर चले जाती हैं। सुमन फिर धरा को डांटती है और कहती है इसने बोला था, इसको आगे खड़ने को किसने बोला था? आज के बाद तू घर के बाहर नहीं जाएगी, तक डिलीवरी नहीं हो जाती तुम घर के बाहर नहीं जाओगी। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और सबको खुशखबरी पता चल गई, किसी की नजर ना लगे। फिर सुमन रिश्ता से काला धागा लाने को कहती है। धरा का पैर अपने ऊपर रखकर काला धागा धरा को बांधती है। फिर सुमन कहती है डॉक्टर ने क्या कहा था कि स्ट्रेस नहीं लेने का ना, तो आज से तू रावी से बात नहीं करेगी, रावी की बात भी इस घर में नहीं होगी। धरा कहती है हाँ माँ, इस बार तो मैं खुद रावी से नाराज हूँ। हम भी इतने प्यार से उसके लिए लहंगा लाए थे, लेकिन क्या किया उसने, राख बना के दे दिया उन्हें। जब उसके दिल में हमारे लिए कोई प्यार और इज्जत ही नहीं है तो रिश्ते कहाँ से होंगे माँ? जहाँ रिश्ते नहीं, हाँ मैं बात करके क्या करूँगी। फिर यहाँ रावी को बाइक देने का अनाउंसमेंट होता है, लेकिन रावी सिर्फ धरा और उसके बच्चे को सोच रही होती है। फिर रावी जाके बाइक की चाबी लेती है तो उसके फ्रेंड्स वेल डन रावी, यू डिजर्व इट कहते हैं। फिर प्रफुल्ला रावी को हक कर लेती है और कहती है शाबाश रावी शाबाश, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है तूने उस बिना सिंह के सांड को। एक ना कैसे पनौती निकल गई तेरे जिंदगी से, जैसे ही वो तेरे ग्रह नक्षत्र से बाहर निकला ना, तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई, बस जीत ही जीत। हाँ तो यहाँ कांता बहन को कोई औरतें कुछ नहीं होती है। अरे कांता बहन क्या हुआ? हाँ शिवा के हारते ही पांड्या परिवार तो गायब ही हो गया। हाँ कांता कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, असल में धरा को ना घबराहट हो रही थी, पसीना आ रहा था उसे, इसलिए उसे लेकर घर चले गए। क्या करे, उस घर में अब है तो नहीं कोई संभालने वाला। इतने सालों बाद माँ बनने की खुशी मिली है उसे, लेकिन उसे संभालने वाला कोई है ही नहीं। ये सुनकर रावी वहाँ से जोश के साथ चले जाती है। यहाँ सुमन धरा से कहती है ये खुशखबरी ना मिठाई की तरह होती है, मिठाई को जैसे चीटा लग जाती है वैसे इस खुशखबरी को नजरें लग जाती हैं, बस बुरी नजर ना लगे बस। फिर ऋषिता कहती है माँ आप चिल करो, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ये पुराने जमाने में ना लोगों को डराने के लिए की जाती थी, अब तो 2021 है, लोग पढ़े लिखे भी हैं, ऐसे नजर वजर कुछ नहीं होता। फिर सुमन देव की तरफ घूरती है तो देव ऋषिता को चुप कराता है और कहता है जाके किचन का काम पूरा कर लो, और फिर से ऋषिता को अलग ले जाता है और कहता है तुम्हारा माँ को इतना दुख देकर दिल नहीं भरा क्या, अब उससे जबान लड़ा रही हो। प्रफुल्ला शिवा को रास्ते में देख लेती है और उसे कहती है शिवा कहाँ चला तू, आज मामी को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। और ये बाइक भी हंसना करके उससे सेल्फी लेने की कोशिश करती है और उसके साथ सेल्फी लेती है। फिर प्रफुल्ला शिवा से कहती है मैं ये फोटो ना तुझे फ्रेम बना के तुझको भेजूंगी, क्योंकि तुझे तो ये दिन याद नहीं रहेगा ना, अगर तू ये फोटो देखता रहेगा तो तुझे याद रहेगा कि तू रावी के मुकाबले कितनी बुरी तरह से हारा था। फिर धरा को अचानक से कॉटन कैंडी खाने का मन करता है तो गॉम्बी से उसे ले जाने को कहती है और दोनों चुपके से बाहर खाने जाने वाले होते हैं कि सुमन देख लेती है और धरा को डांट कर रोक लेती है। शिवा यहाँ दुकान में काम कर रहा होता है तो उसे बाइक रेस करने की आवाज आती है। जब वो पलट कर देखता है तो रावी बाइक रेस कर रही होती है, तो शिवा वहाँ उसके पास जाता है और कहता है ए मामी की बहन की बेटी, ये प्लेन नहीं है तू जो उड़ाने की कोशिश कर रही है, रेस देना बंद कर, इतनी बार बोल रहा हूँ रेस देना बंद कर। फिर रावी नहीं सुनती और रेस देती रहती है, तो शिवा कहता है तुझे जमीन पे उतारना भी आता है मुझे। फिर शिवा आता है और रावी का हाथ मोड़ता है और वो आ करके चीखती है। फिर वहाँ से काका आते हैं और कहते हैं अरे शिवा क्या कर रहा है, हाथ छोड़। फिर वो सब शिवा का इमेजिनेशन होता है और कोई लड़का होता है जिसका हाथ शिवा मोड़ रहा होता है और फिर शिवा सॉरी कह के वहाँ से चले जाता है। फिर यहाँ प्रफुल्ला बाइक ढकल के ले जा रही होती है कोई एक लड़के की मदद से, तो वो लड़का कहता है लोग सब पैदल ना चलना पड़े इसलिए बाइक खरीदते हैं, ये प्रफुल्ला काकी तो पैदल चल चल के बाइक घिसवा रही है। तो प्रफुल्ला कहती है तो जिंदगी में पहली बार कुछ मुफ्त की चीज मिली है, वो भी उस जंगली सांड शिवा को धूल चटा के। भाई इतनी बेस्ट एंड बेस्ट चीज की तो पूरी फीलिंग लेनी पड़ेगी ना। फिर प्रफुल्ला का घर आ जाता है और प्रफुल्ला गाड़ी खड़ा देती है और कहती है रावी ना अपने दहेज के लिए खुद एक बाइक लेके आ गई है, बस एक लड़का मिल जाए उसके लिए। तो वो लड़का जो बाइक ढकल कर आता है वो कहता है ताकि वैसे ना मेरी नौकरी लग गई है। तो प्रफुल्ला को गुस्सा आ जाता है और कहती है तू ना ज्यादा होशियारी मत दिखा, तो ये बाइक है ना तेरे मुंह पे खींच के मारूंगी मैं, समझा। लड़का कहता है 50 रुपए का पेट्रोल तो तू डलवा नहीं सकती, मुझे दामाद बनाएगी, चल करके वहाँ से चला जाता है। फिर रावी धरा का गिरना और कांता काकी की बातें याद कर रही होती है। फिर गौतम धरा और सुमन को कॉटन कैंडी लाके देता है और धरा कॉटन कैंडी खुशी से खाती है। ये देखकर बॉम्बी और देव खुश हो जाते हैं। प्रफुल्ला आती है और खुशी से रावी को हक कर लेती है और कहती है रावी आज तो मजा ही आ गया, क्या दही हांडी फोड़ी है तूने, ये देख बाइक की चाबी, एक काम करना तू ना उस बाइक में मुझे बिठा करना उन लोगों की मनहूस दुकान है ना वहाँ ले जाना, के सामने से ऐसे धूल उड़ाती जाना, जाके ना मेरे कलीजे को बच्ची कुची ठंडक मिलेगी। भाई ए रावी तू ना उस शिवा को उसकी औकात दिखा दी, क्या आसमान पे उड़ रहा था जमीन पे ले आई। ये देख मैं ना उसके साथ फोटो उतारी है उसके हार की, उसका फ्रेम बना के उसको भेजूंगी ना, कैसे छोटा सा हो गया उसका मुंह, कैसे लटक गया मुंह उसका। रावी कोई बात प्रफुल्ला की नहीं सुनती और गुमसुम रहती है। फिर धरा यहाँ आंगन में छाड़ रही होती है तो सुमन उसे डांटती है और बिठाती है और रिश्ता से गर्म पानी मंगवाकर धरा के पैर गर्म पानी में डलवाती है और फिर गौतम को डांटती है। फिर कोरियर आता है जिसमें शिवा का नाम लिखा हुआ होता है। जब वो गौतम खोल के देखता है तो वो तलाक का नोटिस होता है। गौतम कहता है ये कोर्ट से आया है, शिवा और रावी की हियरिंग अगले
हफ्ते है। सुमन कहती है पोतों पोतियों को खिलाने की उम्र में मुझे ये कोर्ट कचेरी सब करनी होगी, दफा दफा कर दे तू ये सब। वहाँ से चले जाती है। फिर रावी अपने कपड़े पैक कर रही होती है तो प्रफुल्ला पूछती है रावी कहीं जा रही है क्या, कहीं घूमने वूमने का सोच रही है? और कहीं घूमने जा रही है तो इतनी बड़ी अटैची की क्या जरूरत है? हाँ। प्रफुल्ला कहती है ए तू कहीं सोमनाथ छोड़ के जाने की तो नहीं सोच रही है ना? ए भाई तू क्यों जाएगी सोमनाथ छोड़ के? हारा तो वो जंगली है ना, उसको मुंह छुपा के भागना चाहिए, तू क्यों जाएगी? फिर रावी कहती है मासी मैं वापस जा रही हूँ। प्रफुल्ला पूछती है वापस जा रही हो, कहाँ वापस जा रही हो? फिर रावी पंड्या निवास कहती है। प्रफुल्ला ये सुनकर चौंक जाती है। यहाँ जब नोटिस देकर गॉम्बी उदास होकर बैठ जाता है तो धरा कहती है मत दुखी हो, तुमने और मैंने पूरी कोशिश की है ये रिश्ते को बचाने की, पर गॉम्बी शायद भगवान भी नहीं चाहते कि ये रिश्ता बचे, इसलिए तो उन्होंने हमारी सुनी नहीं। प्रफुल्ला रावी को डांटती है और कहती है क्या बोल रही है रावी, तू तुझे समझ में भी पड़ रहा है क्या? नहीं, मैं तुझे उस घर में वापस नहीं जाने दूंगी। इतना अपमान किया है भाई उन लोगों ने तेरा, वहाँ कोई भी नहीं है, जो ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है उन लोगों ने। अभी तू भूल गई है क्या? अभी कपड़े पैक कर देती है और बैग उठाती है और कहती है नहीं भूली, इसीलिए जा रही हूँ। प्रफुल्ला पूछती है अच्छा तो किस हक से तू वहाँ जा रही है? क्या रिश्ता रह गया है तेरा उन लोगों के साथ? तुझे बोल रही हूँ वो लोग तुझे एक कदम भी उस घर में नहीं रखने देंगे रावी, तो घोड़े की भी किसी को परवाह नहीं है मेरी इस घर में। ए रावी क्यों उस घर में वापस जाके मेरी इज्जत का गोबर कर रही है भाई? रावी रोती है और कहती है सॉरी मासी, मैं जानती हूँ कि मैं आपके प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हूँ, जब मन चाहा मैं आ गई और अब वापस जा रही हूँ। अगर मैं अभी नहीं गई ना तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यहाँ धरा गॉम्बी से कहती है और सच कहूँ तो रावी ने जो कुछ भी पंडाल में किया उसके बाद तो गॉम्बी धरा को रोकता है और कहता है धरा रावी का गुस्सा शिवा पर था जो कि हम पे निकल गया। धरा कहती है तो गुस्सा करके दायरे में रहना चाहिए गॉम्बी, जब गुस्सा घर की दहलीज पार करके लोगों के सामने बदतमीजी में बदल जाता है ना, समझ लेना चाहिए कि उस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। फिर गॉम्बी कहता है माना कि रावी इतनी समझदार नहीं है, लेकिन तू तो है ना, तो समझ उसे। आज के लिए बस इतना ही गाइस, प्लीज कमेंट कीजिएगा गाइस, क्या रावी जब घर जाएगी तो ये लोग उसे अपना लेंगे? थैंक यू गाइस।